हर हर महादेव दोस्तों भारत के दिव्य सफर यात्रा का आज है हमारा 17वां दिन और आज तारीख हो चुकी है 6 अप्रैल। देखिए, हमने सुबह आज रामेश्वरम दर्शन कर लिए थे, जो कि हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए। वहां का वीडियो वगैरह, फोटोग्राफी वगैरह हम इसलिए आपको नहीं दिखा पा रहे क्योंकि आज सुबह सुबह बरसात हो गई थी और अंधेरा भी हो रहा था, तो वो सब लोग हम शूट नहीं कर पाए। साथ में मंदिर के अंदर और वहाँ जो स्नान कुंड है वहां पे भी फोन अलाउ नहीं था, तो वो हमने किया क्योंकि महिलाएं वगैरह भी थी, तो हम खुद जानबूझ के स्नान वगैरह कर रही, तो हम नहीं वहां पे हमने रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की। वो थोड़ा ठीक भी नहीं लगता रिकॉर्डिंग करना वहाँ पे जहाँ स्नान वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो देखिए, आज के जो सुबह के जो भी जितना भी हमने चीजें की मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले तो हम लोग लगभग 5:15 बजे उठे। उसके बाद में नहा धो के हम लोग सबसे पहले गए अग्निकुंड है वहाँ स्नान करने के लिए। लेकिन यहाँ एक और चीज एक्टिविटी जो हमने नहीं की, आप यहाँ पे कर सकते हैं। सुबह 5 से लेकर 6 बजे के बीच में एक दर्शन होते हैं जिसके अंदर शिवलिंग की पूजा वगैरह की जाती है, मणि दर्शन उसको बोलते हैं। वो भी आप कर सकते हैं, 5 से 6 के बीच में वो दर्शन होते हैं। हमने वो नहीं किया, उसके हम तो डायरेक्टली गए सबसे पहले अग्निकुंड, वहां स्नान किया। वहां स्नान करने के बाद में हम वापस नॉर्थ जो गेट है मंदिर का, वहां पे एंट्री होती है आपकी 25 रुपए टिकट एंट्री है, जिसके अंदर आपको 22 कुंड स्नान कराए जाते हैं। इसलिए कोई चार्जेस नहीं है। जो वहां पे जो कर्मचारी है वही आपको स्नान कराएंगे। कंटिन्यू वहां पे जगह बताई हुई है, 1 बाय 1 आपको 22 नंबर तक आपको स्नान करना है। तो वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको फिर करने पड़ते हैं कपड़े चेंज। तो आज आप देख पा रहे होंगे हमने ये कपड़े पहने, वो इसलिए पहने क्योंकि वहां अगर आप खुद के कपड़े लेके जाते हो तो आप चेंज करके पहन सकते हो, क्योंकि मंदिर के अंदर गीले कपड़े लेके एंट्री नहीं है, तो सूखे कपड़े के लिए आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। हमने क्या किया, वहीं पे दुकान थी तो हमने ये जो यहाँ की जो वेशभूषा है वो हमने अपना पहन ली कि यही पहन के हम तुरंत मंदिर के दर्शन करते हुए चलेंगे। तो ऐसे करके वहां पे हमने दर्शन कर लिए। तो वहां पे अगर मैं बात को देखिए टोटल खर्चे की, मोबाइल हम लोग होटल ही छोड़ गए थे, चप्पल तो आप होटल छोड़ सकते हो या फिर बाहर गेट पे भी आप छोड़ सकते हो, वो दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। एक्सपेंस की अगर मैं बात करूँ तो मात्र और मात्र 25 रुपए आपके जो कुंड स्नान है उसके लगेंगे। पासेज की बात की जाए तो पासेज यहाँ 50 रुपए से स्टार्ट है, 200 रुपए तक के अलग अलग दर्शन के अलग अलग पास है। वो आप गूगल पे देख भी सकते हो, वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रामेश्वर के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार देखिए ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम जब युद्ध करके रावण को हरा के, रावण को मार के युद्ध करके जब वापस आए थे तो उनके ऊपर एक दोष लग गया था जो कि ब्राह्मण हत्या का दोष था, क्योंकि रावण खुद एक ब्राह्मण था, साथ में शिव भक्त भी था। तो यहाँ आके उन्होंने जो आज रामेश्वर में वहां आके शिव जी की बहुत भक्ति की उन्होंने, और जो माँ सीता है उन्होंने बालू मिट्टी से यहाँ पे शिवलिंग बनाया, जो कि आज के टाइम पे हम जिसकी दर्शन करते हैं वो शिवलिंग बनाया। तो ऐसे कुछ करके पौराणिक जो कथाएं हैं वो यहाँ पे ये सब कुछ है। इसलिए यहाँ पे रामेश्वर मंदिर का ये जो मंदिर है रामनाथ मंदिर के नाम से यहाँ पे बना हुआ है। अब ये दर्शन तो देखिए सब कुछ कंप्लीट हमारे हो चुके हैं। अभी हम रास्ते में हैं, कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं धनुषकोडी। वहां का ये है कि इतिहास की ये लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे, मेन मंदिर से 20 किलोमीटर दूरी पे है। श्रीलंका की तरफ करते हुए ये भारत का एक लास्ट रोड माना जाता है। और वहां पे जो चीजें आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या चीजें हैं वो सब तो वही है, लेकिन उससे पहले अगर आप जाते हैं तो आपके लेफ्ट साइड में एक और मंदिर है, वहां पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो वो सब चीजें अभी हम डायरेक्टली चलते हैं जो धनुषकोडी है उस तरफ। व्यू बहुत ही शानदार है, रोड शानदार है, वो बाकी चीजें आपको वीडियो में दिखाते ही चलेंगे। तो आइए एक बार हम चलते हैं डायरेक्टली धनुषकोडी पे। देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ से आपको यूटर्न लेके वो जो सर्किल सा है उस सर्किल से यूटर्न लेके आपको जाना होता है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये यहाँ तक इंडिया का जो लास्ट रोड है वो यहाँ तक है, उसके आगे फिर अपने श्रीलंका और भारत की बॉर्डर आ जाती है। तो थोड़ा सा आगे चल के बॉर्डर तो, लेकिन ये रोड जो है वो लास्ट यहाँ तक रोड है। अभी हम आ चुके हैं धनुषकोडी, जो कि भारत की इस एरिया की सबसे लास्ट रोड ये होने वाली है। यहाँ बढ़िया अच्छा खासा मार्केट है, खाने पीने की अच्छी चीजें, यहाँ पे फल फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे, कुछ और आर्टिफिशियल ज्वेलरी टाइप की ऐसी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ के बारे में देखिए जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो कथाएं हैं वो ऐसा कहा जाता है कि जब युद्ध से पहले राम और रावण जो है उनके युद्ध से पहले लंका के लिए जो पुल बनाया गया जिसे राम सेतु कहा जाता है, वो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो यहाँ पे जब समुद्र देवता से राम जी ने जो उनकी पूजा की तो उस टाइम पे उन्होंने रास्ता दिया नहीं, तो गुस्से में आके राम जी ने धनुष तीर निकाला, उसको चलाने लगे। तो फिर समुद्र देवता प्रकट हुए। समुद्र देवता प्रकट होकर उन्होंने बोला कि भगवान अगर ऐसा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा, आप यहाँ से पत्थर जो भी है उठाइए और उन पे राम का नाम लिखिए और उसके बाद में आप पुल का निर्माण करते चलिए, तो पुल का निर्माण हो जाएगा। तो यहीं से राम सेतु पुल का निर्माण भी किया गया था। एक और कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो नल और नीर थे उनको जब बचपन में शरारती थे तो पानी के अंदर कोई चीजें फेंका करते थे वो, तो उनको एक दोष लगा हुआ था, शराब टाइप में लगा हुआ था कि आप कोई भी चीज अगर दोनों फेंकेंगे पानी में तो वो कभी भी डूबेगी नहीं। तो इनको दोनों को सम्मिलित करके भी ऐसा बोला जाता है कि नल और नीर दोनों राम नाम लिख के वो पत्थर देते जा रहे थे और आगे आगे पुल का निर्माण होता जा रहा था। तो ये सब चीजें यहाँ के बारे में है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ आए थे कि रामेश्वरम से कुछ ज्यादा दूर नहीं है,
लगभग 20 किलोमीटर है, 25 मिनट 30 मिनट लगती है यहाँ आने में। रोड एकदम बिल्कुल बढ़िया रोड है, कोई दिक्कत वाली बात वो भी नहीं है। तो इतना समय लगता है, तो हम सोच रहे थे कि एक बार वहाँ कवर करके जरूर आना चाहिए, आपको ये चीज़ें वहाँ के बारे में बताना जरूर चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ के बारे में है। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे, जो आगे हमारा सफ़र है वो तय करेंगे, कितने क्या किलोमीटर है, क्या चीज़ें होने वाली है, वो सब चीज़ के लिए आप देखते रहिए। लेकिन चैनल पर नए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो देखिए, रामेश्वर हमारे दर्शन हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है कि हमारा 9वां ज्योतिर्लिंग और दूसरा धाम सक्सेसफुली हमने दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए। दर्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लगभग 15-20 मिनट, आधा घंटा लास्ट मान लो। कोई ज्यादा भीड़ नहीं थी, हालांकि आज सोमवार था, फिर भी इतनी कोई ज्यादा हमें भीड़ नहीं मिली। अब जो हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, जो नेक्स्ट जो टूर है, यात्रा है, वो है जगन्नाथपुरी की, जो कि लगभग यहाँ से 1800 किलोमीटर होने वाला है। ये सबसे बड़ा हमारा दूरी होने वाली यात्रा की अभी तक की, जो सिंगल बीच के अंदर स्टॉपेज लेते हुए जाएंगे। यानी बीच में हमारा कोई ऐसे दर्शन का कोई स्टॉपेज नहीं है। स्टॉपेज तो हमें लेना पड़ेगा, शायद 2 दिन या 3 दिन हमें रुकना पड़ेगा। तो भी आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 1 दिन 7 घंटे, और अगर टोटल किलोमीटर की बात करूँ तो 1791 किलोमीटर के आसपास आपको ये दिखा रहा होगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, देखते हैं। ये विशाखापट्टनम होते हुए रास्ता जाएगा, तो जहाँ पे भी हमें उचित लगेगा वही हमें गाड़ी, अब अगर 3 दिन हम चलाएं तो लगभग 600 किलोमीटर हमें गाड़ी खींचनी पड़ेगी। तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम टाइम से पहुंच पाएंगे। और हमारा जो रूट मैप जो प्लान है वो भी यही दिखा रहा है कि हमें ऐसे पहुंचेंगे तभी 9 तारीख के आसपास हमें फाइनली जगन्नाथपुरी पहुंचना है। रामेश्वरम से लगभग 30 किलोमीटर हम चल लिए थे। उसके बाद हमें एक वेज रेस्टोरेंट दिखा, जो कि आप देख सकते हो, न्यू राज होटल के नाम से है। यहाँ पे ही कैफे भी है बाहर की तरफ, और कुछ इस तरीके से हैं, दुकानें वगैरह है। यहाँ हमने कर दी हमारी गाड़ी पार्क। ये वाला तो हम कंप्लीट कर ही चुके थे। इस तरीके से कुछ होटल है यहाँ पे, नीचे दुकानें हैं, इस तरफ मैंने बताया कैफे हैं, कुछ फूड्स के भी यहाँ पे हैं, अचार वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ मिलती है। तो देख लेते हैं क्या कुछ मंगाते हैं, क्या कुछ रहता है। इस तरीके से ये होटल है। क्या मंगाया है? साउथ इंडियन थाली। साउथ इंडियन थाली, आज डिफरेंट डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट ट्रेडिशन है, उसी हिसाब से है पूरा। अच्छा, ट्रेडिशन के हिसाब से हमने आज थाली मंगाई है, ड्रेस भी आते हैं और ड्रेस भी वही आज। तो अभी खा लेते हैं, टेस्ट कैसा क्या रहता है वो बताएंगे आपको। इसके अंदर क्या क्या है ये भैया, एक बार बताना क्या क्या है ये। आओ एक बार आप। हाँ, रसम है, रसम, और ये छाछ जैसी चीज है, ये अचार है, अचार, ये सब्जियां हैं, सब्जियां हैं, टमाटर की और गोभी की, ये आलू की सब्जी है, पापड़ है, ठीक है, और ये सब्जी आलू और टमाटर की प्याज की सब्जी है, और ये चावल। ठीक है, खाते हैं, देखते हैं क्या कॉस्ट रहती है, फिर बताते हैं आपको। तो खाना हमारा हो चुका है। यहाँ पे 3 हमने साउथ इंडियन थाली ली है, जिसका अगर बिल की बात करूँ मैं 350 रुपये बिल है। इसके अंदर देखिए टमाटर की सब्जी, पत्ते गोभी की सब्जी, अचार, इसके अलावा खीर भी थी, छाछ भी था, राइस थे, और एक वो बड़ा बड़ा आता मेदू बड़ा, पता नहीं क्या जिसको बोलते हैं, वो भी था। मतलब खाना एक नंबर ज़बरदस्त। अभी तक के टूर के अंदर मैं इसको एक नंबर खाना बताऊंगा। साउथ इंडियन थाली थी, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ा आया, और एक बिल्कुल टेस्ट भी हमारा चेंज हो गया, जिससे और भी शानदार लगा। और प्राइस के मामले में तो प्राइस अगर ऐसी हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा मेरा दिल खुश हो जाता है, तो वो भी यहाँ पे हुआ। तो देखिए पीछे की तरफ आप देख सकते हो, जो होटल है वो होटल राज के नाम से अभी आपको दिखाई देगी। देखिए ये देख सकते हो आप, होटल राज के नाम से होटल है। लगभग 30 किलोमीटर पहले अगर आप इधर से आ रहे हो तो, और ये अगर वापस जा रहे हो तो 30 किलोमीटर चलने के बाद में एग्जिट पे ही होटल मिलेगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो जो और कुछ नई चीज़ आपको हम दिखा सकते हैं वो जरूर दिखाएंगे आपको रास्ते के अंदर। अभी देखिए टाइम हो रहा है 6 बजे, 6:02 हो गए हैं। अभी हमने ये लोकेशन जो लगा रखी है, एक्चुअली क्या हमने प्लान किया कि हम लोग चेन्नई में स्टे करते हैं आज, फिर कल का देखते हैं, क्योंकि 3 दिन तो देखो, आज की नाइट, कल की नाइट तो हमें रुकना ही पड़ेगा, परसों नाइट में हम जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे। तो अभी 311 किलोमीटर है, 5 घंटे के आसपास का रास्ता है, 11:15 बजे के आसपास पहुंचा रहा है। अगर ठीक है टाइमली अगर हम क्रॉस कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर चेन्नई थोड़ा सा पहले कहीं पे देख लेंगे। तो बात यह है कि आज की सफ़र की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख लीजिए, रोड की अगर बात करें अपन, रोड में सबसे बड़ी एक ही परेशानी यहाँ पे, जो 2 लाइन जो आती है ना, उसमें क्या डिवाइड रहता नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होती है। फिर वो जगह जगह बैरिकेड्स आते रहते हैं उस रोड पे, तो ये सबसे बड़ी, इस तरफ की ये सबसे बड़ी समस्या है। सीएनजी की अगर मैं बात करूँ, देखो सीएनजी अवेलेबिलिटी है जगह जगह, आराम से इजीली इधर सीएनजी है। हम लोग रामेश्वर से निकले थे, उसके बाद कम से कम 5-7 पंप जो है सीएनजी के हमने इजीली देख लिया। अभी भी जस्ट 3-4 किलोमीटर का बोर्ड दिखा रहा है, तो सीएनजी आ रही है। सीएनजी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अगर आप ड्राइव करोगे तो सीएनजी आपको इजीली मिलेगी।
रेट भी आपको 90 रुपये से अंदर है, 86 रुपये ऐसे कुछ रेट है यहाँ पे इस एरिया के अंदर रेट है। तो अब आज शाम का रवि और रास्ते में अंदर देखिए, अभी तो हम ड्राइव कर ही रहे हैं लगातार, जो भी कुछ आएगा आपको हम दिखाते रहे। टोल की बात करूँ तो टोल अभी हमारे पास लगभग 132 टोल रिमेनिंग है। 200 का हम रिचार्ज करवाया था, 200 टोल का, 132 है। तो टोल मेरे हिसाब से कहीं कम नहीं पड़ने वाले हमारे पास, ये तो परफेक्ट बात हो गई हमारे लिए। अब भी जो रोड आई है ये जस्ट अभी दिखाइए एक बार, ये 4 लाइन रोड आई है अभी जस्ट 5-4 किलोमीटर से ही। तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से पता नहीं अब सिटी थी कोई, उस सिटी से हम लोग घूमे थे तो वहां से ये रोड आई है। तो ये देखो, ये वाली रोड अगर आती है तो आराम से हम इजीली चेन्नई तक खींच लेंगे। जहां से आपको बताया था मैंने रोड सही आई थी, तो तब से देखो रोड तो बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है। ये 4 लाइन रोड चल रही है, ठीक है। ड्राइविंग का भी ठीक है, स्पीड 80-90 मेंटेन हो पा रही है, स्पीड लिमिट भी यही है तो वही हम मेंटेन कर रहे हैं। अभी की अगर मैं बात करूँ तो देखो 100 चेन्नई हमने लगा रखी है, 184 किलोमीटर है और 3 घंटे 3.5 घंटे का आसपास बता रहा है। अभी 8 बजे 9 बजे के आसपास हम लोग डिनर करेंगे। आपको देखो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, अगर टोटल हमें जहाँ पहुँचना है, अगर उसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी हमें पहुँचना है। इसकी तो अगर यहाँ से दूरी की देखें अपन, तो देखिए ये दिखाएगा आपको भी 1415 किलोमीटर ये अभी है। तो आज का हमने टारगेट जो लिया है वो जो मैं बता रहा था आपको, चेन्नई का हमने टारगेट लिया है और चेन्नई 183 किलोमीटर ऐसे कुछ अभी बची हुई है। हाँ ये 183 है, तो इसमें 11:30 का नॉन स्टॉप चलते हैं। तो अभी हम डिनर करेंगे तो घंटा भर तो उसमें मान लो नहीं, इसके हिसाब 12:30 बजे के आसपास पहुंच जाएगा। देखते हैं, बाकी रोड तो ठीक है, थोड़ा खींच भी सकते हैं। अगर चेन्नई आज हो जाता है तो हमारा, आज हम लेट निकले क्योंकि दर्शन वगैरह की वजह से, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा कि हम फिर परसों शाम तक हम लोग पूरी यानी उड़ीसा वहां पहुंच जाएंगे। अभी टाइम हो चुका है लगभग 9:50 और एक रेस्टोरेंट है, मेन हाईवे पे ही रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये आप नाम पढ़ सकते हैं सामने की तरफ, NH45 ऐसे कुछ, 89 होटल ऐसे कुछ करके। ठीक है, अच्छा दिख रहा है दिखने में। तो क्या कुछ मंगाया देख लेते हैं। और ये देख लीजिए अन्ना बैठे हैं। अन्ना क्या मंगाया है? ये परोठा मंगाया है। और आपने क्या मंगाया है? डोसा मंगाया है। तो एक बार देख लेते हैं। 2 प्लेट हमने ये परोठा मंगाया है और अजय भाई ने ये उत्पम डोसा, पता नहीं क्या मिक्स कॉम्बिनेशन है ये। खा लेते हैं, टेस्ट देखते हैं कैसे क्या रहता है, फिर बताते हैं आपको। टोटल जो बिल बना है वो बना है 520 रुपये का। आइसक्रीम, परोठा और ये आइसक्रीम और 2 डोसा वगैरह ये सब कुछ हमने लिया है। तो रेस्टोरेंट ये आपको दिखाया था मैंने, ऐसा रेस्टोरेंट है। अब यहाँ से जैसे मैंने बताया था चेन्नई की अगर मैं दूरी की बात करूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ कितनी दूरी है और कितना समय लगने वाला है। हालांकि बीच में ही हम लोग ये देखेंगे कि अगर बीच में कुछ होटल वगैरह मिल जाता है तो वो हम देख लेंगे, जितना भी चला पाएंगे वो चला लेंगे। बाकी जहाँ पे भी हमें मिल जाता है होटल वो तो लेना ही लेना है, क्योंकि अब 100 किलोमीटर के आसपास, जैसे मैंने बताया आपको 100 किलोमीटर के आसपास अभी टोटल दूरी है। तो देख लेते हैं एक बार, जितना भी रहता है चल पाते हैं। और अभी गाड़ी हमारी जो है वो 22,760 किलोमीटर के आसपास चलेगी। CNG हमारी खत्म हो गई। अब काफी देर से यहाँ CNG नहीं आ रही, बीच में तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे वो आ रहे थे, जगह जगह CNG के पेट्रोल पंप आ रहे थे लगातार। तो ये देख सकते हो 94 किलोमीटर और 1 घंटा 47 मिनट दिखा रहा है। मैन ये सिटी का दिखा रहा है, हम बाहर ही रुक जाएंगे। 10:15 हुई है, तो चलते हैं अब एक आगे की तरफ, कुछ होता दिखाते हैं, बाकी फिर मिलेंगे आपको होटल के अंदर। अभी देखिए ये दिखा रहा है हम लोग लगभग चेन्नई क्रॉस कर चुके थे, कोई होटल मिल नहीं रही है। अभी भी 12:32 हो रखी है। अब ये जो लोकेशन है ये तो जो जगन्नाथपुरी की है। अभी चल रहे हैं हम, देखते हैं कुछ मिलता है होटल वगैरह तो बिल्कुल रुकेंगे, अदरवाइज आज का तो लगता है कि थोड़ा काम खराब हो गया, होटल मिलना बड़ी दिक्कत वाला विषय हो गया आज तो। देखो हाईवे तो ठीक ठाक है, बट समस्या बस यही है कि होटल नहीं मिल रही अभी। देखिए फ्रेंड्स, अभी हो गए हैं रात के 1:10 और अब हमें रूम मिला है। ये रूम जो है लगभग 600 किलोमीटर आज हमारा ड्राइव हो चुका है। दोपहर में हम 1 बजे चले थे, इस वजह से आज लेट हो गया, लगभग 12 घंटे में ड्राइविंग करते हो गए। सुबह जब हमने पूरी चीजें आपको बताई थी कैसे क्या दर्शन हुए हमारे, बहुत बढ़िया लगा। 22 कुंडों का हमने स्नान किया, जिंदगी में पहली बार ऐसा अनुभव मिला, ऐसी शानदार सी सुकून सी जो है फील हमें हुआ। ये सब चीजें थी वो पूरी चीजें। आज अभी लेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके थे, ज्यादा कुछ वीडियो में बताने लायक कुछ है नहीं। 600 किलोमीटर के आसपास हम चले थे और लगभग आज के खर्चे की बात करूँ 4300 रुपए के आसपास का खर्चा। रोड वगैरह
ठीक ठाक एवरेज रोड थी, कभी 2 लाइन थी, कभी 4 लाइन थी, तो लगभग ठीक ठाक रोड थी, कोई ज्यादा बेकार नहीं थी, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं थी तो ज्यादा बेकार नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस वे नहीं थे, 2 लाइन रोड थी, बैरिकेड्स लगे हुए थे, उन चीजों में थोड़े से हम परेशान हुए। तो बाकी चीजें देख लीजिए, मैं कल वाली वीडियो में और मेंशन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नई वीडियो में। हर हर महादेव।